विघ्न हरण मंगल करण विद्या गुरु महान। और प्रथम निमंत्रण आपको सफल हो ये सब काम। धर्म प्रेमी बंधु, अनादिकाल से इस मानव ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह एवं चारों कसाई के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के पाप किए हैं और लोभ के वशीभूत होकर के ये नाना प्रकार ज्यादा से ज्यादा पाप करने के लिए तैयार रहता है। कैसे भी हो, कितना भी पाप लगे, परंतु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को भी नहीं छोड़ता और बनावटी ऐसे बन जाता है कि इसने कुछ किया ही नहीं, इतना नम्रीभूत हो जाता है। कहते हैं नमन बड़ी संसार में, नहीं नमे सो नीच, और जल काटत पाषाण को रहत गोंदला बीच। नमन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आदमी अपना बड़े से बड़ा काम बना लेता है और नमन के माध्यम से बड़ी से बड़ी लड़ाई रुक जाती है, बड़े से बड़ा नुकसान रुक जाता है और प्रेम भाव होकर के और आपसी में दौड़ जाते हैं। परंतु यदि उस नमन में बेईमानी हो तो नमन भी बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती है। कहते हैं नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनो नमे चीता चोर कमान। बंधु, लोभ के वशीभूत होकर के ये अहंकार में आकर के बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है। एक व्यक्ति बहुत धर्मज्ञ था, नगर का प्रसिद्ध सेठ था और जिन भक्त था, उसने अपनी विशाल हवेली में एक सुंदर भव्य जिनालय बनवाया। जिनालय में श्री जी को स्थापित किया और उनके सिर पर तीन छत्र स्थापित की लगाए। इस छत्र नाना प्रकार की विचित्र अमूल्य मणि, हीरा मोती जड़े हुए थे। उसमें एक विशाल मणि लगी हुई थी जो अमूल्य थी। ऐसी मणि को देख करके एक चोर के मन में भाव आया। सादर चोर था कि देखो मैं कितना होशियार हूं, मुझे तो ये मणि आवश्यक ही चाहिए। उसने अपने साथियों से कहा कि कौन बहादुर है, कौन वीर है, कौन अपनी कला में चतुर है जो जिनदत्त सेठ के मंदिर से मणि चुरा ले आए। एक नाटा हष्टपुष्ट चोर आगे आया, बोला मैं मणि को लेके आऊंगा। ठीक है, देखे भाई तुम्हारी भी चतुराई, तुम्हारी भी कला। उसको व्यंग बाणों के माध्यम से बहुत ऊपर चढ़ा दिया और वो अति उत्साहित होकर के और उस मणि को लेने के लिए चला। क्या हुआ,
उसने सोचा कैसे मणि को ले आए, कैसे ले आए। उसने सोचा ठीक है, पहले अपने को विश्वास में लेना चाहिए, जिनदत्त सेठ को विश्वास में लेना चाहिए। तो वो बड़ा नम्रीभूत होकर के उसने क्षुल्लक का वेश रखा, हाथ में पीछे कमंडल, दुपट्टा, लंगोट, धोती, इसके सिवा कोई परिग्रह नहीं। जाकर के सबसे पहले तो उसने जाकर के जैनियों की संगति की, ब्रह्मोकार मंत्र को पढ़ा, याद किया, धर्म की बातें, 5 पाप, कसाय और भी नाना, क्योंकि वो बत चढ़ तो था ही, भाषा का अच्छा ज्ञान था उसको और बोलने की कला अच्छी थी। तो उसने सब कुछ सीख लिया और बड़ा धर्मज्ञ बन करके नगर में पहुंच गया। जिनदत्त सेठ अतिथियों का स्वागत करने वाला था। उसके यहाँ से कोई भी अतिथि वापस नहीं जा पाता था। उसने जो ही सुना नगर में महाराज जी विराजमान है, आए हुए हैं, क्षुल्लक जी बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़ी धर्म की शिक्षा देते हैं। वो गया और उसने आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन क्षुल्लक जी के लिए अपने मंदिर के दर्शन हेतु आमंत्रित किया। क्षुल्लक जी तो ये चाहते ही थे, गए, बड़ी नम्रता पूर्वक, अधिक नमन पूर्वक भगवान के दर्शन किए, विनय भाव पूर्वक बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा विश्वास में लिया जिनदत्त सेठ के लिए। और सेठ जी ने कहा महाराज जी आप रुक जाओ कुछ दिन। ठीक है, रुक गए। प्रतिदिन धर्म सभा चलती, प्रवचन चलते, बड़ी बड़ी बातें होती, परंतु अंतरंग में तो नजर उसी मणि पर ही लगी रहती। ठीक है, कुछ समय बाद सेठ जी के लिए दूसरे गांव जाना हुआ। मंदिर की रखवाली के लिए चौकीदार भी थे। वो सेठ महाराज उनसे बोल के गए क्षुल्लक जी से कि भैया महाराज जी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है, आप मंदिर की व्यवस्था सुरक्षा रखना। हाँ आप जाइए, बिल्कुल हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, मंदिर कुछ नहीं होगा। बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। ठीक है, सेठ जी का प्रस्थान हुआ, रात हुई। क्षुल्लक जी ने मणि को निकाला, कपड़े में लपेड़ा और बड़े सवेरे भाग गए, चले गए, निकल गए। चौकीदारों ने मणि का उजाला नहीं हुआ, देखा अरे अंधेरा, क्या बात है। तो देखा अरे मणि गोल और क्षुल्लक जी भी गोल। वो दोनों के दोनों पहरेदार दौड़ लगाते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। उधर से भाग्य से सेठ जी भी आ रहे थे। रास्ते में दोनों पहुंचे, सेठ जी का मिलाप हुआ। क्षुल्लक जी अरे महाराज जी आपने विहार कर दिया। हाँ मेरा टाइम हो गया था, अब क्या करें, रमता जोगी बहता पानी, एक जगह तो हम रुक नहीं सकते, तो नन्ना की मर्यादा होती है हमारी। ठीक है, पीछे से वो पहरेदार, अरे सेठ जी ये क्षुल्लक जी नहीं है, तो चोर है। कैसे? अरे इन्होंने मणि छुड़ा ली, मंदिर की मणि, बहुमूल्य मणि लेके आ गए। सेठ जी का दिमाग एकदम होगा, 1-2 मिनट उन्होंने सोचा अब क्या था। सेठ जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोले क्यों? वो मणि मैंने ही बुलवाई थी इनके हाथ से।
और उन्होंने मणि वापस ली, आगे बढ़े। शुल्लक जी अपने चले गए। अब क्या था, पहरेदार किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनके मन में ऐसे लगा ऐसा क्यों हुआ, सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। सेठ जी के मन में एकदम क्या आया, यदि हम इनको चोर समझ करके और इनको पकड़ा देंगे, राजा इनको सजा देगा, धर्म की कितनी अप्रभावना होगी। कोई भी अब क्षुल्लक और मुनि महाराजों पर विश्वास नहीं करेगा, उनको कोई रोकेगा नहीं, उनकी भोजन व्यवस्था नहीं होगी, उनको हीन दृष्टि से देखेंगे, धर्म की अवमानना होगी। इसलिए भैया धर्म की अवमानना ना हो, साधु संतों को कोई हीन दृष्टि से ना देखे, इसलिए उन्होंने ये कहा। बंधु उपगूहन अंग एक ऐसा होता है जिसमें दूसरों के दोषों को ढक देते हैं और उनके गुणों को प्रकट करने के लिए उनको भक्ति भाव पूर्वक, नम्रता पूर्वक समझा देते हैं। अरे आपके द्वारा ऐसा काम शोभा नहीं देता, ये आपके पद योग नहीं है। और सेठ जी ने उन क्षुल्लक जी को ऐसे समझाया, ऐसे समझा दिया बिल्कुल कि उन्होंने चोरी का भाव छोड़ करके और दीक्षित होकर के सही क्षुल्लक बन गए, अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। बंधुओं ऐसा विचार कर करके हमें किसी की दूसरों के दोषों को देख करके उनकी निंदा नहीं करना, उनको एकांत में सहज भाव से धर्म के मार्ग में लगा देना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। बोलिए महावीर भगवान की जय।